सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। जय माता दी। स्वागत है आपका कार्यक्रम भाग्य समाधान में। यहाँ हम आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कहते हैं ज्योतिष पद्धति के अनुसार जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान होता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी परेशानी सुनते हैं और उसका समाधान बताते हैं। मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जिस हिसाब से हम लगातार हर ग्रह की बातें करे जा रहे हैं, इस बार शनि ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे। शनि ग्रह के क्या शुभ और अशुभ योग होते हैं जी मनुष्य के जीवन में, उसके बारे में जी। तो इसमें वर्षा जी, इसमें शनि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है मनुष्य की जिंदगी में, क्योंकि शनि कर्म प्रधान होता है। हमारे पास में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो मेहनत करके खाते हैं, वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भाग से खाते हैं। सच्चाई बात है। जिन लोगों की कुंडली में उच्च के शनि होते हैं, उच्च के शनि जातक को राजयोग बना के देता है। उसको हर वैभव, विलासिता, सुख सुविधाएं, टोटल A to Z सब चीजें शनि देव करते हैं और वो जातक बढ़िया ऐशो आराम के साथ जिंदगी व्यतीत करता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में यदि शनि अशुभ स्थिति के हो जाते हैं, मेष राशि के हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन में शनि की पोजीशन जो है वो शनि पत्थर भी तोड़वा देते हैं। मतलब शनि देव जो जितने भी मजदूर वर्ग है, रोडों पे काम करने वाले हैं, और भी मजदूर वर्ग है जो कंस्ट्रक्शन के काम, जितना भी हार्ड वर्किंग वाले हैं, वो उनके शनि कहीं न कहीं अशुभ स्थिति के होते हैं। तो ये प्रकृति की भगवान के द्वारा बनाई हुई एक सिस्टम है, नियम है। बिल्कुल पंडित जी, इसी के साथ पहले कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जय माता दी। स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। जय माता दी। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम पीयूष हुआ। पीयूष जी। पीयूष जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रांची से, झारखंड रांची से बात कर रहा हूँ। रांची झारखंड। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ पीयूष जी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 17/10/1998। 1998। और जन्म का समय? जन्म का समय शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान रांची ही है आपका? बोकारो स्टेट सिटी। बोकारो जी। कौन से स्टेट में आती है? कौन से स्टेट में आता है पीयूष जी? ये झारखंड में ही है। झारखंड अच्छा में। अच्छा। 6 बजे कितने बजे? 6 बजे शाम में है। 6 PM 6 PM झारखंड। पीयूष जी आपकी समस्या क्या है? जी मैम, मैं एक मीडिया का छात्र हूँ। जी। तो मुझे राजनीति में एज अ पॉलिटिशियन अपना करियर बिल्डअप करना है। बिल्कुल। तो क्या मैं इसमें अपना भाग्य आजमा सकता हूँ? ये मुझे बाबा जी से जानना। इसमें झारखंड बर्थ प्लेस थोड़ा सा बताइए, इसमें सिस्टम में सही नहीं प्लेस को लेकर समस्या हो रही है। रांची बोकारो इन्हें झारखंड का बताया। बोकारो की स्पेलिंग बोलिए। BOKARO। बोकारो। अच्छा बोकारो। जी, बोकारो हाँ ठीक है, बिहार में बता रहे। ठीक है। इनकी समस्या है पंडित जी की ये 17 अक्टूबर 1998 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 6 बजे शाम को है। बोकारो झारखंड का आपका जन्म है ना? समस्या ये है कि ये पत्रकारिता के छात्र हैं और राजनीति में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, तो सही होगा या नहीं होगा? जी जी जी। इसमें पीयूष जी आपकी कुंडली में आज जो हमने जो सब्जेक्ट ही यहाँ पर रखा हुआ है शनिदेव आपके मेष राशि के बैठे हुए हैं, जो नीच के पोजीशन में कहलाते हैं। नीच के शनि होने के कारण एवं सूर्य भी नीच के होने के कारण आपको राजनीति में आपको सफलता नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे जातक
उल्टे काम ज्यादा करता है। जैसे मान चलो मीडिया लाइन में है और राजनीति में जाना चाह रहा है, शनि देव उल्टे काम कराएंगे जब तो जो परेशान होंगे, और जब परेशान होंगे जब तो हम जैसे गुरुओं को जो पकड़ेंगे, है ना, नहीं तो हम जैसे पंडितों की भी कौन प्रतिष्ठा सम्मान करेगा, कौन पूछेगा हमें। तो जी के कुंडली के हिसाब से होता है वर्षा जी। इसमें मेष राशि के शनि, एक तो इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आती होगी बार बार पे। इसके बाद में आपको एक चीज का और थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर राहु मंगल की एक युति बनी हुई है, राहु चंद्र का एक ग्रह दोष बना हुआ है। इस कारण से जातक की प्रतिष्ठा अप डाउन बनी रहती है। तो कई बार ऐसा डर रहता है कि कोई इस टाइप का झूठे आरोप भी लग जाते हैं या बच्चों से संबंधित दिक्कत होती है, माने अपन तो प्रतिष्ठा नीचे होती रहती है। ऐसे जातक को बुरा बहुत लगता है, जरा सी बात में बुरा लग जाना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे में। और पति पत्नी में भी तनाव बहुत ज्यादा रहता है, एक रहता है थोड़ा, एक बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे जातक की कुंडली में ये भी देखा गया है जो पत्नी इनकी हैं वो बहुत ज्यादा ईगो वाली होंगी, बहुत ज्यादा घमंडी होंगे। एक जरा सी बात यदि नहीं पूछी, जरा सा कुछ हो गया तो जरा में बुरा लग जाता है इनको। तो ये चीज इनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड बना के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो तलाक भी हो सकता है। ऐसे जातक को अपनी पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, पैसा, धन, इस टाइप की चीजें कभी नहीं कराना चाहिए, है ना। कभी भी हो या तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं या मकान लें तो दोनों के साथ में लें, इस टाइप की चीजें बनी होती है। जब भी इनकी धर्मपत्नी जाने की धमकी बहुत ज्यादा देंगी, तो मैं अलग रहूं, मैं अलग रहूं, इस टाइप के अलगाव की पोजीशन होती है। शनि जे भी हैं इनका भी जो व्यवहार है इनका भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये भी हमेशा बात भी करेंगे तो उठपटांग बात करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, वाणी दोषी भी बनता है और ऐसी स्थिति बहुत सी होती है। अच्छा, इनके सबसे जो अच्छी पोजीशन है, देखिए शुक्र भी इनके नीच के छठवें स्थान में बैठे हुए हैं, इससे भी पत्नी से संबंधित इनको दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी ओवरऑल कुंडली में गुरु केतु जो 11वें स्थान बैठे हुए हैं और जो प्रतिष्ठा मतलब पंचम स्थान में जो दृष्टि डाल रहे हैं, इस कारण से जो आपकी स्थिति है वो अभी तक बनी हुई है। यहाँ पे हम जो दशा की बात करते हैं, गोचर की जो कुंडली की पोजीशन की बात करते हैं, वो आज की डेट में जो 10वें स्थान में शनि बैठे हुए हैं। ऐसे जातक को मैं बताना चाहता हूँ, जिन जातकों की कुंडली में 10वें स्थान में शनि है वो भगवान से कुछ ना मांगे, बस केवल एक ही बात बोलना है, भगवान जो कुछ मुझसे गलती हुई है उसको माफ करो। बस या मकान देना, गाड़ी देना या राजनीति में जाना, भगवान को सब दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो आपकी तरक्की होगी। आपको विशेष तौर पे बताना चाहूंगा कि पूजा में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन कभी भी धर्म के प्रति मतलब श्रद्धा भाव से आप पूजा करें, भले ही मन ना लगे, छोटा सा उपाय करें, छोटी सी पूजा करें, लेकिन प्रतिदिन करें तो आपके लिए सफलता इसमें आगे आपको निश्चित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जिस हिसाब से पंडित जी ने पीयूष की समस्या का समाधान किया, आपकी समस्या का भी समाधान हो सकता है। आप कुंडली भी बनवा सकते हैं, इस तरह से कुंडली आप बनवा सकते हैं। पंडित जी कुंडली बनवाते हैं और साथ ही उपाय भी बताते हैं। यदि आप पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो 12:30 से 7 बजे, जी हाँ, ये उनका ऑफिस का समय है, इस वक्त इनसे संपर्क कर सकते हैं और विस्तार से अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी समस्याएं बताइए, पंडित जी समस्या का समाधान आपको बताएंगे। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से बताना चाहते हैं अपनी परेशानी तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। पंडित जी, जिस हिसाब से हम देखते हैं कि शनि ग्रह जो होता है उससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। जी जी, 7.5 शनि हो गया, ये बहुत ज्यादा चर्चित है लोगों में, इससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। तो डरने का कारण क्या है? देखिए, शनि देव 7.5 का मतलब होता है 7.5 पे आते हैं, क्योंकि शनि देव की जो स्पीड है, चलने की जो गति है, वो सभी ग्रहों से मध्य है। मंद धीरे धीरे शनि देव चलते हैं, तो एक राशि में 2.5 साल चलते हैं। जैसे मान के चलें आज की डेट में मकर राशि में शनि देव चल रहे हैं, तो 2.5 साल मकर, तो कुंभ को भी 7.5 ही लगे हुए हैं और मकर को भी लगे हैं, और मकर को भी लगे हैं, कुंभ को भी लगे हैं, और धनु राशि को भी शनिदेव लगे हुए हैं। मतलब तीनों राशियों पर 7.5 का प्रभाव अभी चल रहा है। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, शनिदेव एक आदमी को एक हकीकत बताते हैं कि आज आदमी घमंड करता है, मेरा भाई फलाना अधिकारी है, मेरा भाई पॉलिटिक्स में, मेरा भाई फलाने इसमें है, या मेरी भाभी या परिवार के जो लोग हैं, या दोस्त मित्र पत्नी बच्चे, टोटल सबकी वो एक परीक्षा करवा देता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। तो इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि झूठे घमंड न करें, झूठे किसी के विवादों में नहीं आए, विवादों में नहीं आए, अपने काम से काम रखें। कई लोग क्या करते हैं कि दूसरे की लड़ाई में पैर में फटे में पैर दे देते हैं, वो बच जाते हैं, सेम टू सेम बच जाते हैं। तो
शनिदेव ये सब चीजें करते हैं, लेकिन शनिदेव कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं। यदि आदमी सही चले, सत्य पे चले, गलत काम ना करे, अच्छे काम करे, अच्छे से रहे, तो कभी भी शनिदेव किसी का अहित नहीं करते। कई बार क्या होता है, अब जातक ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पता चला उसने कलेक्टर की पढ़ाई की, जैसे अभी जो एक दर्शक का आया था, मुझे राजनीति पे जाना, यदि मान के चलो उन्होंने मेहनत किया, वो राजनीति में गिर जाएगा नहीं, वो तो बोलेंगे भगवान खराब या शनि खराब, जो भी चीज है। तो यदि आपको प्रकृति वो उतना नहीं दे रही तो आप उसके काबिल नहीं है, या आपके ग्रह उसके काबिल नहीं है, आपकी उतनी मेहनत नहीं है। तो दर्शकों में बताना चाहूंगा कि शनिदेव जितनी मेहनत करोगे आप उसको उतना फल देंगे, उसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमको अच्छे काम करें और किसी का बुरा ना सोचें और अपने मार्ग पर चलें और मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो वो हर क्षेत्र में आपको सफलता देते हैं। लगन में राहु बैठे हुए हैं, लगन में राहु बैठने से पंचम दृष्टि तो चंद्र पे डालते हैं, इससे चंद्र ग्रहण बन जाता है। दूसरा, नौवीं स्थान की स्थिति जो बनाते हैं, अभी जो गोचर में राहु है और राहु की स्थिति डबल होने के कारण, एक तो गोचर में राहु है तो इससे दिक्कत आ रही है, जो भाग्यस्थान को गिरा रहे हैं, और भाग्यस्थान का राहु जो लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम दृष्टि, दोनों स्थिति होने के कारण इनको अस्वस्थता से संबंधित दिक्कत आ रही है। और इसके लिए आप राहु की हवन शांति कराएं एवं गोमेद रत्न की अंगूठी यदि आप पहनते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इसमें लाभ होगा। जय माता दी। जय माता दी। तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया, अभी एक व्यक्ति ने, हमारे एक दर्शक ने हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी समस्या बताई। आप भी व्हाट्सएप के जरिए अपनी समस्या बता सकते हो और बहुत आसानी तरीके से उपाय भी पा सकते हैं। अगर आप अपनी व्यवस्थाओं के चलते ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप फोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। 12:30 से 7 बजे के वक्त पर इस समय में पंडित जी से संपर्क करिए और अपनी समस्या बताइए और समाधान पाइए। विस्तार से जानकारी जानना चाहते हो तो बिल्कुल पंडित जी से उनके ऑफिस पे मिल सकते हैं 12:30 से 7 बजे तक। इस बीच आप अपनी समस्या का समाधान बताकर विस्तार से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, शनि ग्रह के बारे में बात चल रही है। शनि ग्रह 7.5 शनि के, तो शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं और लोग उनसे डरते हैं, तो ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती, तो कैसे इस चीज को? हाँ, इसमें वर्षा जी देखिए, आदमी खुद ही गलत काम करता है, उसके बाद दोष देता है भगवान को। खुद दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मीट फास खाते, दुनिया के काम करते हैं। अभी हमारे पास में एक यजमान आए थे, गुना से थे, बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रहे हैं, 24 घंटे ड्रिंक कर रहे हैं और 40 साल के उनके पति देव हैं, मैडम आई थे। तो इन स्थितियों में अब खुद ही काम कर रहे हैं, फिर शनि को दोष देंगे या भगवान को दोष देंगे? तो दर्शकों में बताना चाहूंगा कि शनि न्याय के देवता है। यदि किसी को यदि आपके ऑफिस में यदि कोई काम कर रहा है और यदि आप उसको अनावश्यक परेशान कर रहे हैं तो उसकी जो दंड है वो आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी कोई मजबूरी होगी जब भी तो आपके ऑफिस में काम कर रहा है। तो मैं जितने भी लोग मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको सबको मैं बताना चाहूंगा कि अपने ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, भगवान की एक कृपा है कि आप उसके लायक हैं कि आप उनको रखे हैं, तो कोशिश करें उनको हर तरह से खुश करने की कोशिश करें। आप कितने पूजा पाठ कर लें, कितने ज्ञान दें लोगों को, कितने दान करें, यदि आपके ऑफिस में जो भी एम्प्लॉइज है यदि वो खुश नहीं है, आपके घर में जो पोंछा वाली भाई है यदि वो खुश नहीं है, या आपके घर में और भी जो हमारे ड्राइवर हैं, जो भाई हैं, जो भी हैं, वो हम खुश नहीं है, तो आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शनि न्याय के देवता है। जो भी अन्य शनि बिगर मतलब के उनको परेशान करेंगे, कर्मचारियों के इनको, तो उनका दंड आपको जरूर मिलेगा। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि उनकी छोटी छोटी हेल्प करें और छोटी छोटी उनकी जो भी संभव है उनकी परेशानी समझे और उनको यथाशक्ति जब भी संभव हो उनको सहयोग करते रहें। इससे आपके शनिदेव वैसे ही ठीक हो जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है कि दर्शकों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है और इसके बाद में वो जाते हैं कि किसी भी गरीब आदमी को खाना खिला के आ जाते हैं। देखिए, शनिदेव से लड़की की शादी नहीं हो रही, गुरु से संबंधित दिक्कत होती है, तो गुरु से संबंधित कोई इस टाइप के दान करते हैं तो मंदिर में देखे हैं। और यदि यदि आपके घर में जो शनिदेव वाले आते हैं, तेल लेके आते हैं, कभी भी उनको कोई दान करना चाहें तो वो घर के बाहर करें। यदि कोई खाना भी खिलाना चाहें तो जो भी इस टाइप के जो मंदिरों के पास में जो बैठे रहते हैं तो आप उनको मीठा खाना कभी ना खिलाएं, कभी चिरपिरा तेज खाएं, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपकी कई समस्याएं वो आपकी ठीक होंगी। बिल्कुल, हिसाब से पंडित जी ने बताया
ज्योतिष उपायों से आपके जीवन के कई समस्याएं हल हो जाती है, छोटे छोटे जीवन में आपकी छोटी छोटी समस्याएं आती है, तो वो सारी समस्याएं जो हैं हल होती है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। पंडित जी, शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं, अगर आप भी मांगलिक दोष से परेशान है, शादी में रुकावट आ रही है, या फिर पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहा है, विवाद हो रहा है, सुखद दाम्पत्य जीवन नहीं चल रहा है, तो आप मंगल सिद्ध गणेश ये मंगा सकते हैं। इसके उपाय के अपनाने से आपके जीवन में समस्या का समाधान हो जाएगा। पंडित जी, कुछ लोग होते हैं जो शनि के कारण वैवाहिक जीवन जो है उनका तबाह हो जाता है। हाँ, तो इस तरह की परेशानियां क्यों आती है? वर्षा जी, इसमें क्या होता है, जैसे विशेष तौर पे हमने देखा गया है कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है। अब शादी नहीं हो रही तो क्या होता है, किसी भी जनरली तौर पे ज्योतिषाचार्य के पास गए, या जिन लोगों को थोड़ा सा उसमें सही पूर्ण तरह से जानकारी नहीं रहती है, तो वो उनके पास गए, उन लोगों ने पूछा, पंडित जी उनकी गुरु की पूजा करवा दी या जो भी करा दी है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसको शनि के कारण हो रही है। जिस जातक की कुंडली में ऐसे शनि लगन में हो गए, वैवाहिक संबंधित दिक्कत आएगी। जिन जातकों की कुंडली में दूसरे घर में शनि हो गए, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। जिन जातकों की कुंडली में पंचम में शनि होंगे, उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी। यदि जिन जातकों की कुंडली में सप्तम में यदि शनिदेव हैं, तो भी ऐसे जातक को वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। या शनि की दशा चल रही है, या शनि की अंतरदशा चल रही है, या 7.5 शनि चल रही है, तो ऐसी स्थितियों में भी आपको कुंडली से संबंधित शनि की दिक्कत होती है, तो शादी में रुकावट आती है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विशेष तौर पर कुंडली दिखा के आप पूजा पाठ कराएं, कुंडली दिखा के आप मतलब जो उपाय करें, तो वो आपके लिए फायदाकारी होगा। नहीं तो इसमें लोगों को धीरे धीरे पूजा पाठ से संबंधित लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। उसका कारण एक ही, हम करना चाहिए शनि की पूजा, कर रहे हैं बुध की पूजा या गुरु की पूजा, तो जातक को उससे लाभ नहीं होगा। इससे उसका विश्वास जातक का धीरे धीरे हटता जाता है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, शनिदेव की स्थिति में फल देते हैं, लेकिन वो विशेष तौर पे लेट देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंडीशन में शादी में यदि दिक्कत आ रही है, हजारों लाखों से रुपए शादी में खर्च होते हैं, लाखों से रुपए बच्चों की पढ़ाई में खर्च होते हैं, लाखों से रुपए मकान बनाने में खर्च होते हैं, तो क्यों ना एक बार कुंडली की विवेचना करवा लें, और उसके हिसाब से यदि पूजा इसके हिसाब से यदि शादी करेंगे, तो वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया, बिल्कुल आप अपने समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और पूजा करवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में जो भी जटिलता है, जो भी समस्या है, वो बिल्कुल हल होगी। यदि आप कुंडली के माध्यम से ग्रह शांति करवाना चाहते हो, तो बेशक आप पंडित जी से उनके ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं 12:30 से 7 बजे के बीच में। यदि आप अपने और अपने बच्चों की कुंडली बनवाना चाहते हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। समस्या कोई भी हो, समाधान बिल्कुल यहाँ है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप बस अपनी समस्या बताएं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से पंडित जी आपको आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। पंडित जी, लगातार हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, शनि ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं आती है, शादी में रुकावटें आ रही है, या फिर करियर को लेकर दिक्कतें जा रही है, आर्थिक परेशानी आती है। शनि और चंद्र, इन दोनों का योग क्या फल देता है? मतलब शनि और चंद्र दोनों आपस में जो ग्रह हैं, अगर ये मिल जाए तो इनके योग का क्या फल होता है? हाँ वर्षा जी, इसमें शनि चंद्र का एक विषुकुंभ योग होता है। यदि मान के चले किसी जातक की कुंडली में जैसे लड़की की यदि है, और यदि उसकी लड़की की कुंडली में यदि शनि यदि लगन में बैठे हुए हैं और चंद्र यदि सप्तम स्थान में है, और शनि चंद्र की जब दृष्टि पड़ेगी ना, तो एक दूसरे में डर बना रहेगा। यदि इसी तरीके से यदि मान चलो चंद्र कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा यदि कर्क लगन में ही है, कर्क राशि की कुंडली भी है, और यदि 10वें सप्तम स्थान में यदि शनि बैठे हुए, तो दोनों में शनि मतलब जो उसका लड़की का जो पति होगा, वो या तो ड्रिंक करेगा, ड्रिंक करके उसको डराएगा, धमकाएगा, या उसकी जो वाणी होगी वो बाकी में विष की तरह ही होगी। तो इसको शनि चंद्र का विषकुंभ में होता है। जो शादी विवाह में इस टाइप की जब स्थितियां होती हैं, तो कई बार पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं पटती है, एक दिन उनको साथ में रहना मुश्किल होता है। कई बार देखा है, जैसे लगन में मंगल हो गया लड़की के, और सप्तम स्थान में यदि शनि हो गया, मंगल शनि की भी बिल्कुल भी नहीं पटती है। सड़ी सड़ी छोटी छोटी बात में लड़ाई करेंगे, वो भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत बनती है। यदि सपोज के तौर में सूर्य उच्च राशि के हो गए, और सूर्य उच्च राशि के लगन में होगा, मेष राशि के मतलब, और सप्तम में यदि शनि हो गए, तो वहां पे भी स्थिति दोनों में नहीं पड़ती है, तो वो एक दिन में रहना मुश्किल होता है। फिर इसके बाद में नामोशी जो देते हैं, कई माँ बाप को देते हैं, कई भाई बंधुओं को देते हैं। तो इस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, यदि इस टाइप की कोई कुंडली है तो उसको जरूर दिखाएं, और इसके बाद उसका समाधान लें, तो उससे फायदा निश्चित होगा। कई लोगों को मैंने देखा है
कि कुंडली दिखाने के बाद में उसका उपाय नहीं करते हैं। दर्शकों, कुंडली दिखाने सब कुछ नहीं है। यदि डॉक्टर ने आपको यदि कोई दवाई लिख दी है और यदि आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो इसमें आज धर्म कर्म पूजा पाठ की बात हम करते हैं। पहले के जमाने में तो कम से कम अमावस पुनो कथाएं होती थी। हमारे ऑफिस में एक सज्जन आए, मैंने हंसी तौर पर बोल दिया कि आपने ब्राह्मण का भोजन कब से नहीं करा है। उन्होंने 42 साल बोला कि पंडित जी 42 साल से हमारे घर में पंडित का भोजन नहीं हुआ। अब दर्शकों, इस टाइप की यदि स्थिति है तो हमारे परेशानियां तो आना निश्चित ही है। तो मैं इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि यदि मान के चलो किसी के पास टाइम नहीं है, पूजा पाठ करने का टाइम नहीं है, या व्यस्तता बहुत ज्यादा है, या विधि विधान से नहीं करते, तो ब्राह्मणों से, हम जैसे पंडितों से आप पूजा पाठ कराइए, है ना, विधि विधान से कराइए। आप आपके पड़ोस में जो पंडित है उनसे कराइएगा। और यदि एक और कॉलर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपको रोकना चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्य समाधान में। आपका शुभ नाम? मयंक शुक्ला। मयंक शुक्ला जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उमरिया से। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ मयंक जी? जी 3/4/97। 95 3/4/95। और जन्म का समय? सुबह 8:30 बजे। जन्म का स्थान उमरिया ही मयंक जी आपका? जी। आपकी समस्या क्या है मयंक जी? जी, उमरिया कहाँ पड़ेगी? डिस्ट्रिक्ट बताएं कुछ। उमरिया जी, मध्य प्रदेश। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट बताइए ना कुछ। डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ेगी? आसपास कोई? ठीक 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 ठीक, समझ गया मैं। मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, इनकी ये समस्या है कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? देखिए मयंक जी, बहुत अच्छी आपकी हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपकी कुंडली के हिसाब से भी दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि कई कुंडलियां ऐसी होती हैं, इसमें योग होते हैं तो हम हाँ कह देते हैं। कई कुंडली में यदि योग नहीं होते तो हम उपाय देते हैं, जिससे कि वो संभव है, मेहनत भी कभी कभी रंग ला जाती है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे, वृष लगन की कुंडली होती है इनकी, और मेष राशि होती है। मेष राशि होने के कारण चंद्र केतु का एक ग्रहण दोष बना हुआ है। तो ऐसे जातक घर से बाहर रहते हैं, उनको चलना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप केवल गुस्सा पे कंट्रोल रखें, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और निश्चित तौर पे लगेगी। बस क्योंकि ऐसे जातक को जब भी कोई इंटरव्यू या कोई ऐसे काम करने जाएंगे तो एक गुस्सा तेज भाव होगा, इसमें इनको नुकसान हो सकता है। कुंडली में दो राजयोग बने हुए हैं, एक तो 3 राजयोग बने हुए हैं। सूर्य बुध का राजयोग 11वें स्थान बने हुए, शनि भी 10वें स्थान बन के राजयोग दे रहे हैं, और एक कुंडली में राहु का 6वें स्थान में बैठना, ये भी विपरीत राजयोग देता है। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी विपरीत राजयोग से भी लोग बढ़िया आराम के साथ में रहते हैं। तो आपकी सरकारी नौकरी तो लगेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी जो दशा चल रही है इस समय, मंगल में बुध की दशा चल रही है, और मंगल में बुध की दशा के बाद में आपकी 2022 के बाद आपकी नौकरी लगने का इसमें योग बनता है। तो दर्शकों, इसमें विशेष तौर पे जो आपको दिक्कत दे रहा है, वो ग्रह जो दिक्कत दे रहा है वो ये है कि आपको 10वें स्थान का शनि मेहनत बहुत कराएगा। लेकिन अभी जो 2-3 साल की जो मेहनत आप करेंगे, इसमें आपको जिंदगी भर बैठ के आप आराम से नौकरी लगेगी, और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। और मेहनत पे ध्यान दें, इधर उधर ध्यान ना दें, और किसी भी तरीके से अलीगढ़ तरीके से आपकी नौकरी नहीं लगेगी। सिस्टम से चलेंगे, परीक्षा देंगे, आपकी नौकरी निश्चित लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार पंडित जी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक दर्शक की जो है डिटेल आई है और उनकी परेशानी भी आई है। गौरव नाम है इनका। जी बताइए। और इनकी जन्म तिथि है 30/3/1984। 30/3/1984 जी ठीक है। और सुबह 7 बजे इनका जो है जन्म हुआ है। सुबह 7 बजे ठीक है। और स्थान इनका है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।
ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? ये इनकी समस्या ये है कि पति पत्नी की इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, वैवाहिक जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती है। हाँ देखिए वर्षा जी, अपन ने जैसे अभी लिया हुआ है, इसमें इनका क्वेश्चन लिया था, पिछले वाली कुंडली में इसी टाइप का हुआ था कि इसमें एक तो मीन लगन की इनकी कुंडली है, तो इनको सबसे ज्यादा तो एक तो ज्ञान देने की बहुत ज्यादा आदत है, ठीक है ना, और पत्नी भी क्या करके राशि है वहाँ पे, तो इस कारण से कन्या राशि की वजह से वो भी बुद्धिमान, ये भी बुद्धिमान। कभी कभी क्या होता है कि दो बुद्धिमान का होना भी बहुत मुश्किल पड़ता है ना, वो ईगो टकराता है इसमें, वो सोचेंगे मैं बुद्धिमान, वो सोचेंगे मैं बुद्धिमान। फिर लगन का सूर्य कभी भी जातक को एक अड़ियल बनाता है, उसने जो बोला वही सही है, उसने जो बोला वही सब कुछ है, तो ऐसी दिक्कत होती है। राहु मंगल की एक युति बनती है, राहु तृतीय स्थान के राहु जो यहाँ पे पंचम दृष्टि डालते हैं सप्तम में, और सप्तम में दृष्टि डालने के कारण कई बार इनकी जो पति पत्नी है वो पागलों जैसी हरकत करेंगे, कुछ किसी की बात मान जाएंगे, रस चलते आदमी की बात मान जाएंगे, जो बोल देगा उसकी बात मान जाएंगे। पति यदि 2-2 4 बोले तो नहीं मानेंगे, यदि पड़ोसी यदि 2-2 5 बोले तो वो मान जाएंगे। तो ये चीज इनकी होती है। इसके बाद में शनि इनके उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान में बैठने से ज्यादा काम करेगा लेकिन उल्टे ही करेगा, है ना। और राहु की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि मंगल राहु की युति बन रही है, इस कारण से भी जातक उल्टे सीधे काम करता है। लेकिन 10वें स्थान के गुरु राजयोग बना के देते हैं, और स्थिति जो बन रही है इसमें कि सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो इनको किसी भी कंडीशन में अपने भाग्य की जो मंगल राहु का अंगारक दोष बना हुआ, इसकी हवन शांति कराना चाहिए। तो इनको स्थिति, इनकी जो पति पत्नी का जो तनाव वो कम होगा, वो जो धर्म पत्नी का जो इस टाइप के जो व्यवहार है उसमें निश्चित तौर पर सुधार आएगा। तो जैसे जय माता दी। जय माता दी। तो पंडित जी ने बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान बताया। आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कॉल के जरिए, फोन पे कंसल्ट ले सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी समस्या बता सकते हैं। 12:30 से 7 बजे के बीच पंडित जी से ऑफिस में भी जाकर मिल सकते हैं और विस्तार से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, अंतिम चरण में कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि उनसे ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, उसके क्या उपाय है? हाँ, दर्शकों मैं सभी को बताना चाहूंगा, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक सबसे बढ़िया आसान तरीका है। पहली बात तो शनिदेव से कभी कुछ मांगे ना। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी शनिदेव यदि आपके 10वें स्थान में हैं, जो भी हैं, तो आप उनसे सबसे पहले तो जो कुछ गलती हुई है उसको माफ करो। फिर दूसरी बात, कभी भी हो उनके आंखों तरफ ना देखें, आंखें झुकी होना चाहिए, उनके पैरों तरफ आपको देखना। दूसरी तरफ उन शनिदेव के सामने आपको हाथ नहीं जोड़ना, जब भी संभव हो पीछे हाथ ले जाएं और पीछे हाथ लेके एक झुक के और केवल प्रार्थना करना है, जो कुछ गलती हुई हो उसको आप माफ करिए। तो इस हिसाब से आप यदि आप करते हैं और एक दृढ़ निश्चित बनाइए कि महीने में एक बार किसी भी गरीब को भोजन कराना, मिर्ची वाला चिरपड़ा भोजन कराओ, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-2 पूड़ी दे दी और आपका हो गया। एक गरीब को खिलाओ, लेकिन भरपेट खाना खिलाओ। आप किसी को नहीं खिला सकते तो आपके यहाँ जो कर्मचारी है उसको आप खाना खिलाइए, तो इससे भी आपके शनिदेव निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे और आपकी कई समस्याएं दूर होंगी। तो पंडित जी ने जिस हिसाब से बताया कि शनिदेव को किस तरह से आप खुश रख सकते हैं, किस तरह से उपाय आजमाकर जो है इस चीज का लाभ ले सकते हैं। पंडित जी के साथ इसी के तहत अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए। जो दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया, उनके लिए पंडित जी उनकी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए ध्यान माला कराएंगे। दर्शकों, आपकी जो भी मनोकामना है देवी जी का ध्यान करेंगे 1 मिनट, और आप हाथ जोड़ेंगे, आपकी सभी मनोकामना देवी जी अवश्य पूरी करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसी के साथ मुझे वर्षा को दीजिए इजाजत। जय माता दी। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ ग्रह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं, तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है।
आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक।